देश की राजधानी दिल्ली और मालवीय नगर से दिल्ली की बहुत बड़ी खबर है, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है। 10 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। एक रेस्टोरेंट और होटल आप कह सकते हैं, वहां पर आग लगी, क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है कि ठहरने की व्यवस्था थी। वहां पर सिर्फ दिल्ली के नहीं, भारत के नहीं, बल्कि कुछ विदेशी भी बताया जा रहा है कि रुके हुए थे, जो इलाज के लिए यहां पहुंचे हुए थे। मैक्स में उनका इलाज चल रहा था और 10 लोगों की जान चली गई है। मालवीय नगर, जो कि दिल्ली के पौष इलाकों में से एक है, यहां पर दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त ही मौके पर मौजूद हैं। अधिकारी इस समय बता रहे हैं कि हम वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं कोई व्यक्ति रह तो नहीं गया। लेकिन जब आग की लपटें उठी तो इसमें 10 जिंदगियों को निकलने का समय तक नहीं मिला, बचने का समय तक नहीं मिला। इमरजेंसी एग्जिट दूर दूर तक नहीं दिखा, लोगों को वहां गेट काटना पड़ा। कुछ लोग सिर्फ 3 लोग बचाए जा सके। सुबह लगभग 9 बजे के आसपास ही आग लगी, लेकिन 10 लोगों को बचाया नहीं जा सका। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। अब आप देखिए कैसे कूद कर अपनी जान बचाते हुए लोग दिखाई दिए। ये एक महिला अपनी जान बचाते दिखाई। होटल में आग लगी हुई थी, नीचे से आग की लपटें उठ रही थी, धुएं का काला गुबार था, सांस लेना मुश्किल था। ऐसे में बगल में बताया जा रहा है कि एक फैक्ट्री भी है गद्दों की, तो वहां से कुछ गद्दे लाए गए, तो वो नीचे बिछा दिए गए, ऊपर से जो लोग कूदे ताकि वो बच सके। ये तो आलम था, ये उस समय का आलम था। लोगों को कूदना पड़ा, इसका मतलब फायर ब्रिगेड की टीमें भी उस समय मौके पर तत्काल नहीं पहुंच सकी। जितेंद्र हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जितेंद्र, देश की राजधानी और राजधानी में एक पौष इलाके में, एक रेस्टोरेंट में, एक होटल में आग लगती है और लोग कूदकर अपनी जान बचाते हैं। क्या फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर समय पर नहीं पहुंची? और देखिए राजीव, जिस तरीके की जानकारी मिल रही उसके मुताबिक जब आग लगी उसके बाद फायर ब्रिगेड को जब यहां पर बुलाया गया तो उसमें थोड़ा सा समय लग गया, क्योंकि इस पूरे एरिया में आने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकल हैं उन्होंने शुरुआत से ही यहां पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया था। सबसे पहले आपको वो बिल्डिंग दिखाते हैं कि जहां पर सुबह यहां पर आग लगी थी करीब 8:30 बजे के आसपास, और पूरी बिल्डिंग जो है ये जल करके खाक हो चुकी है। आप तस्वीरों में देखिए कि ऊपर से लेकर के नीचे बेसमेंट तक जो है पूरी तरीके से जो है बिल्डिंग जली हुई है। और इसमें यह भी जानकारी मिल रही है कि कुछ फॉरेनर्स भी मौजूद थे जो कि मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए यहां पर आते हैं और वो रुकते हैं यहां पर। उसके बाद उनके जो है शव भी बरामद हुए हैं, इस तरीके की जानकारी मिल रही। 10 लोगों की मौत हो गई है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी नहीं आई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राउंड पर ये तमाम लोग जैसे ही यहां पर आग लगी उसके तुरंत बाद जो है ये लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर यहां पर पहुंचे थे। आप ये बताइए कि सबसे पहले आपने क्या देखा और किस तरीके की तस्वीरें यहां पर मौजूद? सबसे पहले जो हमने देखा, जो ग्राउंड फ्लोर है ना, उसमें आग बहुत ज्यादा थी। जब उसको तोड़ा गया शीशे को, तो उससे आग ऊपर की तरफ गई है, जो इस धुएं की स्मोक की वजह से लोगों की अनकॉन्शियस हो गए हैं या अभी तक डिक्लेयर करा नहीं है, तो हम तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन जब यहाँ से निकाला गया है तो मोस्टली अनकॉन्शियस थे वो, उनको सीपीआर देके अगर हॉस्पिटल सेव कर सकता है तो कर दे। अदरवाइज कुछ लोग जो हैं, जो हमारे सामने ब्रॉड डेड थे, जिनको हम बेसिकली ब्रॉड डेड बोलते हैं, वो मर गए होंगे। अदरवाइज बहुत ज्यादा क्लियरिटी अभी नहीं है। जो कोई भी बीट देगा कि मर चुके हैं, तो ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है। आप लोगों ने बहुत किया गया है, अराउंड 30 to 35 लोग हैं, उसमें फायर फाइटिंग टीम है, दिल्ली पुलिस है या हम लोकल्स हैं जिन्होंने मेहनत की है। सबने एज अ टीम काम किया है और इसकी वजह से आए हैं। और इवन मैक्स हॉस्पिटल की जो फायर फाइटिंग टीम है वो भी यहाँ पर अवेलेबल। जो फॉरेनर लोग हैं वो लोग किस तरीके से, क्या यहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर जो था उसमें होटल था, रुकने का भी स्थान? जिस हिसाब से सर हमने अंदर देखा था तो रूम से होटल ही टाइप का लग रहा है। जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार सोमनाथ भारती को सुनाते हैं वो क्या कह रहे हैं, जो पूर्व एमएलए रहे हैं, इसी सीट से पहले जीते हैं, और इस बार सतीश उपाध्याय को सुनाते हैं। सोमनाथ भारती, जो कि पूर्व एमएलए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो हमलावर हैं और इस समय जितेंद्र उस समय ग्राउंड पर है। जितेंद्र, एक बार मैं चाहता हूं कि आप पूरे इलाके को भी दिखाएं। क्या तंग गलियां हैं मालवीय नगर का? कौन सा एग्जैक्टली ये इलाका है, उसके बारे में बताएं। क्या आने जाने में दिक्कतें तो नहीं हुई फायर ब्रिगेड को? देखिए राजीव, यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड के तमाम लोग जो हैं वो मौजूद हैं और एक बार यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये रास्ता जो है वो मेन रोड की तरफ जाता है और ये जो दूसरा रास्ता है यहाँ से आगे मैक्स हॉस्पिटल की तरफ ये रास्ता जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि रास्ता तो चौड़ा है, लेकिन
फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है मेन रोड पर लगी हुई हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर जिस वक्त पहुंची उस वक्त ये बिल्डिंग जो है वो पूरी तरीके से राजीव जल रही थी और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पूरी बिल्डिंग ये जल करके खाक हो चुकी है। इसमें ये जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे लोग जो फॉरेनर भी रहे हैं वो तमाम लोग यहां पर इलाज कराने के लिए मैक्स हॉस्पिटल में आते हैं और ये जो मैक्स हॉस्पिटल में इनको रखा गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से जब उनको निकाला गया तो उन लोगों की बहुत सारे लोगों की बॉडीज भी निकाली गई। इसके साथ साथ जो यहां पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं उनके द्वारा यह भी जानकारी दी जा रही है कि यहां पर दिक्कतें उस वक्त हो रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोशिश लगातार, चाहे फायर ब्रिगेड हो, दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। इन लोगों ने सुबह से ही यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। इसके साथ साथ लोकल्स जो हैं, ये सामने की जो शॉप आपको दिख रही है मसूरी कॉटन शॉप, यहां पर गद्दे बनाने की दुकान है। जानकारी ये मिल रही है कि यहां से जो है गद्दे डाल करके जो ऊपर से लोग कूद रहे थे उनको बचाया गया। हालांकि वो वीडियो अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। किस तरीके से लोगों को इस दुकान में गद्दे डाल करके बचाया? ये हमारी अपनी दुकान है, हमारे अंकल है, इन्होंने गद्दे दिए तो वो पूरी रोड पे गद्दे बिछाए तो थर्ड फ्लोर से बंदे कूदे हैं। थर्ड फ्लोर से कूदे इसी से फोड़ के। और बाकी जो हम ऊपर पहुंचे, हम तीनों भाई ऊपर ही थे। ऊपर गेट जैसे ही खोला है तो 2-3 नाइजीरियन थे, वो डेड कर गए थे। काउंटिंग हमने क्यों करी नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट सब जगह थे लोग, सब अनकॉन्शियस थे, बिल्कुल अनकॉन्शियस जिसको बोलते हैं। धुएं की वजह से पूरा धुएं की वजह से मोस्टली अनकॉन्शियस थे, क्योंकि जब फायर फाइटिंग और दिल्ली पुलिस टीम आ गई थी, फायर फाइटिंग टीम ने जब इसको बुझा दिया है। बुझने के बाद जब हम अंदर घुसे टीम के साथ तो हमसे भी घुसा नहीं जा रहा था, तो हालत हमारी भी खराब थी, उन लोगों की भी खराब थी। बट सबने, इंक्लूडिंग लोकल थाना जो है हमारा मालवीय नगर का, उनके लोगों ने सबने मिलके हम अंदर घुसे। तो राजीव, जिस तरीके की जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे लोग अनकॉन्शियस थे उस दौरान। ये बिल्डिंग जो है एक बार फिर तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि ये जो आपको यहाँ पर चैनल दिख रहा है लोहे का, इस चैनल को काटा गया है। क्या जानकारी मिल रही, क्या ताला बंद था? क्या ये लॉक था, वो फायर वाले आए थे, उन्होंने कैंची दी थी, उससे काटा है। फिर जब होटल था यहाँ पर तो आखिर इसको चैनल को बंद क्यों, ताला क्यों लगा? ये हमें नहीं पता, इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये बंद था। फिर इन्होंने चैनल से काटा, उससे कैंची से जो फायर वालों ने दिया, फिर अंदर घुसे, फायर फाइटिंग के पास उससे काटा, फिर हम अंदर घुसे। लोग अंदर घुसे, फिर ये भी घुसे, इनको थोड़ी जानकारी दी सांस वास के लिए, तो इनको हाँ बिल्कुल राजीव, जो तस्वीरें हैं और जो कि यहाँ पर फर्स्ट रेस्पॉन्डर जो कि लोकल लोग हैं उनके द्वारा मैं चाहता हूं कि आप एक बार जरा सिलसिलेवार दर्शकों को बताएं कितने बजे आग लगी, कितने बजे जो स्थानीय लोग हैं वो पहुंचे, दमकल विभाग को कब सूचित किया गया, वो कितने जल्दी उन्होंने रिस्पॉन्स किया, वो कैसे पहुंचे, और इस होटल में एंट्री गेट तो दिख रहा है, क्या दूसरे और गेट भी हैं निकलने का? देखिए राजू, शुरुआत से बताते हैं कि 8:15 बजे के आसपास जो है यहाँ पर आग की कॉल सीधे फायर ब्रिगेड को दिया गया और 8:50 के आसपास जो है वो फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुंची। जो जानकारी मिल रही है लोकल्स के द्वारा और जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर हैं उनके द्वारा जो जानकारी मिल रही है राजीव, वो लोग सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे थे। एक बार तस्वीरों में आपको आज तक के दर्शकों को दिखाते हैं कि ये जो सामने की तरफ चैनल है ये पहले शुरुआत में बंद था और इसमें ताला लगा हुआ था। आखिर क्यों ताला लगा हुआ था? जब यहाँ लोग रह रहे हैं होटल में और उसके साथ साथ ऊपर जो है रेस्टोरेंट भी है, तो ताला आखिर क्यों लगाया गया था? इसकी वजह से जो लोग हैं वो बाहर नहीं निकल पाए और उसके बाद जब फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुंची, उन्होंने जो है इस जगह के सीधे जो सामने की तरफ ताला है उसको तोड़ा गया। तो ये ताले को तोड़ने के बाद जो है फिर जो यहाँ पर फर्स्ट रेस्पॉन्डर के तौर पर लोकल लोग मौजूद थे, उसके साथ साथ जो फायर ब्रिगेड और जितेंद्र, चैनल आप बता रहे हैं कि पूरा बंद था, ताला लगा हुआ था, काटना पड़ा, वो तो तस्वीर भी आप दिखा रहे हैं। स्थानीय लोगों से पूछें कि क्या एकमात्र रास्ता ही रह गया था अंदर जाने का, कि वो चैनल को काटना पड़ा तब जाके अंदर जा पाए, कोई और रास्ता ही नहीं था निकलने और अंदर जाने का? बिल्कुल राजू, यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो ताला बंद था, क्या यही एक रास्ता था अंदर जाने के लिए या फिर इसकी वजह से काफी दिक्कत? अंदर से रास्ता और भी है, अंदर है रास्ता, लेकिन बेसमेंट में जाने के लिए ये शटर था और ये शटर बेसिकली लॉक था,
तो जब फायर ब्रिगेड की टीम आई है उन्होंने कटर से इसको काटा है, तो वो टीम और हम लोकल्स तब हम अंदर जा पाए, ठीक है, तब हम अंदर घुस पाए, अदरवाइज हम नहीं जा पाते क्योंकि इसका दूसरा रास्ता कोई ऐसा नहीं है कि जो वहाँ से एंट्रेंस हो। आखिर जब नीचे लोग थे, रह रहे थे, तो क्यों ताला बंद हुआ था, क्या वजह? मैं बताता हूँ, ये तो जी यहाँ के जो ऑनर है या यहाँ के जो स्टाफ हैं वो ही बता पाएगा कि ये इन्होंने क्यों लॉक किया था, क्योंकि इसका हम अंदाजा नहीं है। सुबह 8:30 बजे यहाँ आग लगी थी, उसके बाद यहाँ पर जो हमारे लोकल लोग हैं वो आए थे, लोकल थाने की बहुत मदद है, ठीक है, फायर ब्रिगेड ने बहुत मदद, दिनेश भाई थे जिनकी बीट है, उन्होंने बहुत मदद किया, उन्होंने बल्कि हमारे साथ अंदर जाकर रेस्क्यू भी किया है। बिल्कुल स्थानीय लोगों ने बताया। लेकिन जितेंद्र ये हैरान करने वाली जानकारी मिल रही है कि बेसमेंट में लोग रह रहे थे और बेसमेंट में जाने का एक ही रास्ता था और उस पर भी ताला लगा दिया गया था, यानी कि बाहर से किसी ने जानबूझकर ताला लगाया। मालनगर से एसएचओ साहब भी टाइम बिल्कुल राजीव, मैं यहाँ आपको तस्वीरें एक बार फिर दिखाता हूँ उस चैनल को कि जहाँ पर बेसमेंट में जाने का रास्ता था और उस रास्ते के उस तरफ जो नीचे की तरफ है बहुत सारे लोग रुके हुए थे, इस तरीके की जानकारी मिल रही है, और जिसमें जीने पर भी लोग, बहुत सारे लोग फंसे हुए थे और इसमें ताला लगा हुआ था। राजीव, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ये ताला लगा हुआ था और इस ताले को तोड़ करके जो है यहाँ से निकाला गया है। उसके बाद लोगों को, आप यहाँ पर पुलिस के ऑफिसर्स भी हैं, उनसे एक बार जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये बताइए कि किस तरीके से क्या क्या हुआ था? बिल्कुल, तो यहाँ राजीव, जिस तरीके से पुलिस के जो लोग हैं वो अभी ज्यादा जानकारी नहीं दे रहे हैं, सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन तस्वीरें इस तरीके से बयां कर रही हैं। और लोकल जितेंद्र, चूंकि जिस तरफ आप कैमरा पैन कर एक बार दिखा, क्या वहां पतली गली भी है, क्या उस साइड भी एक सिरा है इस होटल का, या जो फ्रंट जिस साइड आप खड़े हैं वही एकमात्र फ्रंट है और वही गेट है बस? बैक साइड में भी क्या कोई गेट है दूसरी गली की तरफ जो खुलता हो? देखिए राजीव, दो रास्ते हैं यहाँ पर। एक तो रास्ता ये है जो मुख्य रास्ता जाता है मुख्य सड़क की तरफ, और जो दूसरा रास्ता है वो रास्ता पीछे की तरफ है, वो पतली गली, जहां पर आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड के ऑफिसर्स और फायर ब्रिगेड के जो तमाम कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं। ये रास्ता जाता है, पतला रास्ता है ये थोड़ा सा, इसमें अंदर से जाना मुश्किल होता है। तो दो रास्ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एग्जिट का, जो होटल के अंदर से बाहर जाने का जो रास्ता है, सिर्फ एक ही मुख्य रास्ता था, जिसमें जब आग लग गई तो उसके बाद लोग ऊपर की तरफ चले गए। ऊपर की तरफ जाने के बाद लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और वहां से निकल नहीं पा रहे थे। जो जानकारी यहाँ के लोकल्स से जो हमारी बातचीत हुई है वो ये कह रहे थे कि कुछ लोग जो है टॉयलेट के अंदर भी बैठे हुए थे, वहां पर छिपे हुए थे, उस वजह से उन लोगों को बचने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा था। लेकिन जब ऊपर की जो खिड़कियां आपको सामने तस्वीरों में दिखाई पड़ रही हैं, वहां जितेंद्र, चूंकि वहां नाम मिट गया तो एक बार प्लीज आप उन लोगों से पूछें कि इस होटल का नाम क्या है, कौन है इसका ओनर, कितने साल से ये होटल चल रहा था यहाँ पर? देखिए राजीव, मैं यहाँ पर लोकल्स जो हैं इनसे बातचीत करते हैं, जो होटल के ओनर हैं, इनके बारे में क्या है और होटल का नाम क्या है, यहाँ पर कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि पूरा जला हुआ है। ओनर का तो सर हमें पता नहीं। होटल जो है हमें पता नहीं, नाम तो ध्यान नहीं है मेरा ओनर क्या है। ओनर का फ्लोरिस स्टे करके नाम है इस होटल का। होटल का नाम फ्लोरिस स्टे है ना? फ्लोरिस स्टे करके नाम है इसका। ओनर कौन है? ऑनर बाहर के हैं, गांव के नहीं है कोई भी, वो बाहर के हैं लोग हैं। वो ये बता सकता है सर, क्योंकि हमें नहीं पता, शायद लीज पे दे रखा है या ओनर का है, वो यहाँ नहीं आता कभी, हमने देखा नहीं। लेकिन क्या एग्जिट रूट इसमें किसी भी तरीके का नहीं था? सिर्फ नहीं है, यही है, सिर्फ यही तो है सर, मैं नहीं है, बस ये है। सामने की तरफ रास्ता है और इसके साथ साथ जो लोग बेसमेंट में थे उसमें लोग लेटे हुए बेसमेंट वाले में, हाँ, क्योंकि ये आगे रास्ता ये बंद था इधर से होटल का, मेन रास्ता था ना ये वाला, बीच वाला रास्ता है ये वाला। हाँ, इसी में मेन रास्ते में ही आग लगी थी, जो मेन रास्ता है। फिर ये वाला कांच टूटा, फिर यहाँ की इनकी जो शॉप है यहाँ से गद्दे डाले, फिर लोग नीचे से कूदे।